जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, बहुत से लोगों का प्रश्न है कि जिस भी व्यक्ति के पास सिद्धियां होती है उसे अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। प्रतिदिन की दिनचर्या में उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए और बेल आइकन के निशान को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का संकेत आपको मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो के माध्यम से। देखिए दोस्तों, जितना मैंने अपने गुरुजी से सीखा है, अपनी आत्मा, अपने इष्टदेव और अपने देवी देवता की शक्ति के माध्यम से सीखा है, मैं उतना ज़रूर आपको बताऊंगा। बहुत से लोगों को यह पता ही नहीं होता कि सिद्धि प्राप्त होने के बाद उनको अपना जीवन कैसे जीना है। देखिए दोस्तों, मैं भी एक ग्रस्त व्यक्ति हूँ और शादीशुदा हूँ। मुझे भी अपने घर के काम से बाहर जाना पड़ता है। दोस्तों, एक सिद्ध पुरुष होते हैं जो हिमालय में जाकर अपनी तपस्या को जारी रखते हैं, और एक सिद्ध पुरुष वह होते हैं जो अपनी तरह से नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं, जैसे हम और आप जी रहे हैं। हस्बैंड है, वाइफ है, माता पिता है, बच्चे हैं, फिर भी पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्रों का जाप कर रहे हैं, समय समय पर साधनाएं कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं। तो एक लाइफ यह भी होती है। तो दोनों लाइफ अलग अलग होती है दोस्तों। अभी मैं जो बात करूँगा वह उस पर करूँगा जो हम अपनी लाइफ जी रहे हैं, जो हम अभी अपना जीवन जी रहे हैं उस पर। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई सिद्धि है और आप भी गृहस्थी जीवन जीते हैं, एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं, तो ऐसे कौन से काम हैं जो करने से हमें बचा जाए। बहुत सारे काम होते हैं दोस्तों जिससे बचने की मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं ख़राब लोगों से और इस तरह की चीज़ों से बच के रहूं, और आप लोगों को भी यह ज़रूर करना चाहिए। तो पहली चीज़ है यह है दोस्तों कि आप अगर गृहस्थी जीवन जी रहे हो और आपकी मजबूरी है कि पैसे कमाने हैं, फैमिली को भी देखना है, और आप साइड बाय साइड अपनी पूजा पाठ को भी जारी रखना है, तो पहले आपको एक सर्कल बनाना है अपने ग्रुप का। ग्रुप मतलब आपको ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहना चाहिए। आपका जो सर्कल है, जिन लोगों के साथ में आप काम कर रहे हैं, ऑफिस में या कोई बिजनेस है, तो वहाँ पर आप हजारों लोगों से मिलते हो, नए नए लोगों से मिलते हो। तो आपको एक सीमा वहाँ निर्धारित करनी चाहिए। जितना हो सके आपको अच्छे लोगों के साथ रहना है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या होता है दोस्तों, सिद्धि होने के बाद भी मनुष्य नेगेटिविटी में चला जाता है। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि कलयुग चल रहा है दोस्तों, चारों तरफ नेगेटिविटी का ही बोलबाला है। तो जितना हो सके आप अपनी पॉजिटिव ऊर्जाओं को बचाकर अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को संभाल कर रखिए। आप जब घर पर आते हैं तो सबसे पहले अपने आप को शुद्ध कीजिए, अपनी आत्मा को शुद्ध कीजिए, अपने ऑरे को शुद्ध कीजिए। ज़्यादा ना सही तो हफ्ते में 1 या 2 बार अपने ऑरे पर व्यक्ति को जरूर काम करना चाहिए। व्यक्ति को अपना ऑरा और अपने घर का शुद्धिकरण करना चाहिए। यह बहुत ज़रूरी है दोस्तों। दूसरी चीज़ है दोस्तों खान पान। खान पान के अंदर जितने भी सिद्ध पुरुष हैं उनको अपने खान पान पर संयम रखते हुए सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक का मतलब यह नहीं है दोस्तों कि आप दाल चावल पर आ जाएं।
क्योंकि हर व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है, भाग दौड़ रहती है, तो दाल चावल से हमारा शरीर नहीं चल पाता। सात्विक रहने का मतलब है आपको जितना हो सके अपने आप को प्योर रखना है, जितना हो सके घर के बने भोजन पर अपने आप को रखिए। आपका स्टमक जो होता है दोस्तों, उसको आपको क्लीन रखना है। अगर वह क्लीन नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं आपके चक्र में मलिनता आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप चाहें तो हफ्ते में 1 बार या 2 बार आप बाहर का खाना खा सकते हैं, पर इसमें आपकी शक्तियाँ या सिद्धियाँ परमिशन देती है तभी आपको यह काम करना है दोस्तों, नहीं तो नहीं करना है। नहीं तो आपको इससे तकलीफ़ हो जाएगी। या फिर आप बाहर का खा रहे हैं और वहाँ से कोई नेगेटिविटी आपके साथ आ जाती है, तो उसको कैसे क्लीन करें यह आपको आना चाहिए। यह आपको अगर आता है तो आप कभी कभी बाहर का खाना खा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से खाने पीने पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ता है। अगली चीज़ है दोस्तों, आपको अपनी बॉडी और आत्मा को जितना हो सके हाइजीन रखना है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, पानी का यूज़ ख़त्म हो जाता है तो पानी को फेंक देते हैं, खाने का यूज़ ख़त्म हो जाता है तो खाने को फेंक देते हैं। व्यक्ति का पेट भर गया, थाली में खाना बचा है, उसे वे फेंक देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जितनी आपकी आवश्यकता है आपको उतना ही लेना है और उतना ही आपको खाना है। थोड़ा सा अगर आप कम खाएंगे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बचे हुए भोजन को आपको फेंकना नहीं है। इस प्रकार से एक पाप आपको वहाँ पर भी भोगना पड़ेगा। और आपको क्या करना है दोस्तों, खाने से पहले जो भी भोजन आप कर रहे हैं उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपको एक अलग प्लेट में पशु पक्षियों के लिए ज़रूर निकालना है दोस्तों। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें। और भोजन करने के बाद उसे किसी गाय को खिला सकते हैं, यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आप चपाती और सब्जी खा रहे हैं तो थोड़ा सा टुकड़ा चपाती का या एक रोटी, उसके ऊपर थोड़ी सी सब्जी लेकर एक प्याली में अलग से रख दें। उसके बाद हाथ जोड़कर देवी देवता को प्रणाम करके आपको भोजन करना है। और भोजन करने के बाद वह जो अलग से खाना आपने निकाला है वह आपको गाय को देना है। गाय नहीं मिले तो किसी भी पशु पक्षी को आप खिला सकते हैं। अगर आपके पास सिद्धि है दोस्तों, तो सिद्ध पुरुष को पाप और पुण्य का एक तालमेल बनाकर चलना पड़ता है। अगर आप किसी का बुरा करोगे तो 2 मिनट के बाद या 2 महीने के बाद आपको तुरंत उसका रिजल्ट मिल जाएगा। यह डिपेंड करता है आपकी सिद्धि कितनी मजबूत है। अगर आपकी सिद्धि ज़्यादा स्ट्रांग है और अगर आपने कोई गलत काम किया है, कोई पाप किया है, तो 2 या 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन में आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। और अगर आपकी सिद्धि स्ट्रांग नहीं है तो 2 महीने 2 साल में भी आपको आपके रिटर्न कर्मा मिलते हैं। आप किसी के पैसे ठग लो, किसी से काम करवा लो, किसी से झूठ बोल दो, किसी का दिल दुखा दो, इस प्रकार से आप सामने वाले इंसान को प्रताड़ित करेंगे, दुख देंगे, तो उस कर्म का फल आपको मिलना ही है दोस्तों। मानकर चलिए, किसी भी सच्चे इंसान का दिल आपको नहीं दुखाना है अगर आपके पास सिद्धि है या आप किसी भी प्रकार की सिद्धि हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी से अपने कर्मों पर ध्यान देना शुरू कर दो। सच कह रहा हूँ, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बुरे कर्म करने वाले को सिद्धियाँ प्राप्त नहीं होती है दोस्तों। अगली चीज़ है दोस्तों, आपको अपनी कोई भी चीज़ किसी को नहीं देनी है। यहाँ तक कि टूटे हुए बाल, कटे हुए नाखून, अपने फटे पुराने कपड़े आपको किसी को भी नहीं देने हैं।
इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता है और अगर उस व्यक्ति पर आपको शंका है और वह आपके लिए कोई चीज़ खाने के लिए लाता है, तो आपको वह चीज़ बिल्कुल नहीं खानी है दोस्तों। उसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हो सकती है जो आपको बाद में तकलीफ दे सकती है। अगर आपके पास सिद्धि है तो आपको हर व्यक्ति से सावधान होकर चलना पड़ेगा। व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, यह आपकी शक्तियां आपके मन के भावों के द्वारा आपको बता देगी। जितने भी सिद्ध पुरुष होते हैं उनको अपने देवी देवताओं के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है, क्योंकि देवी देवता जो होते हैं दोस्तों वह बहुत प्योर होते हैं। अगर आपने अच्छे से उनको देखा होगा तो वह मोह माया से परे होते हैं। उनको इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं होता है। लेकिन आपके साथ मोह माया जरूर खेलेगी इस जीवन में। कब खेलेगी, कैसे खेलेगी, आप कुछ भी आइडिया नहीं लगा सकते हैं। अगली बात है दोस्तों पंक्चुअलिटी की। अगर आप सुबह उठकर 7 बजे पूजा पाठ कर रहे हो तो आपको 7 बजे उठकर ही पूजा करनी है। अगर 8 बजे पूजा कर रहे हो तो 8 बजे प्रतिदिन करनी है। 10-15 मिनट का वेरिएशन चल सकता है, पर कोशिश कीजिए एक ही समय पर आप पूजा पाठ करें। आपके पास अगर सिद्धियां हैं या आप सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको अपने ऊपर संयम रखना पड़ेगा, कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या को फिक्स बनाना पड़ेगा, पूजा पाठ का निश्चित समय निर्धारित करना पड़ेगा। आपको अपने खाने पीने का टाइम टेबल रखना है। आप कब ब्रेकफास्ट करते हैं, आप कब लंच करते हैं, आपका डिनर का समय क्या है, यह सभी एक फिक्स समय पर आपको करना है। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा आपको स्पाइसी फूड नहीं खाना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि दोस्तों आप कभी भी कुछ भी खा रहे हैं, किसी के घर पर गए तो वहाँ आपने कुछ खा लिया, अपने घर पर कुछ खा लिया, 10 मिनट बाद कुछ खा लिया, आधे घंटे बाद कुछ खा लिया। इस तरीके से आपको कार्य नहीं करना है। एक रूटीन आपको बनाना है और उस पर आपको चलना है दोस्तों। इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो में पहले ही बताया है कि आपको एक ऐसा ग्रुप बनाना है जो आपके नेचर के अकॉर्डिंग हो। उसमें जो भी व्यक्ति हो उनके विचार, उनका खान पान सब आपके जैसा ही हो। जिस व्यक्ति के पास सिद्धियां होती है दोस्तों वह हर किसी के घर में जाकर खा पी नहीं सकते हैं। दोस्तों अगर आपको खाना पीना ही है तो आपको श्योर होना पड़ेगा कि वहाँ से कोई नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, और अगर नेगेटिविटी आती है तो उसको भगाने का भी उपाय आपको आना चाहिए। दोस्तों सिद्ध पुरुषों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा टफ होती है, लेकिन अंदर ही अंदर आप बहुत खुश रहने लग जाते हो। आपको ज़िंदगी जीने का एक मज़ा आता है। यह सच बता रहा हूँ मैं आपको, और आपको यह चीज़ पता चल जाती है कि कोई किसी का नहीं है। यहाँ पर जो भी है केवल मेरे परमात्मा ही है, मेरे इष्ट देवी हैं। मैंने जो भी पिछला जीवन जिया है वह जीवन बेकार था, और आज मैं जो जीवन जी रहा हूँ अपने परमात्मा की शरण में या सिद्धि मिलने के बाद वही रियल है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ होती है दोस्तों। आप चाहें तो स्नान करते वक्त नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल और गौमूत्र डालकर हफ्ते में 1 बार या 2 बार आपको स्नान करना है। सूतक पातक का आपको ध्यान रखना है। सूतक पातक का भोजन आपको बिल्कुल नहीं करना है। गंदी जगह आपको उठना बैठना नहीं है। अपने शरीर की शुद्धता का ध्यान रखना है, और बड़े दिनों पर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जैसे मंगलवार, शनिवार या आपके इष्ट देव का कोई दिन हो उस पर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। होली, दीपावली, पूनम, अमावस्या, इस तरह से अगर कोई बड़े दिन आते हैं तो उन पर भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस प्रकार से आपको अपने जीवन को बहुत ही शुद्ध, पवित्र, सात्विक तरीके से जीना है दोस्तों। तो इस प्रकार की दिनचर्या आपको बनानी है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
तो कमेंट बॉक्स में जय माता जी लिखकर शेयर जरूर करें दोस्तों। जय माँ अम्बे, जय श्री कल्याण।